मैम क्या? मैम मैंने करा था। भाई पहले लास्ट क्लास में जो भी क्या था वो एक बार देखना भाई। लास्ट क्लास में एक स्ट्रक्चर बनाया था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने आपको एक पेग भेजी थी सर, आपने कहा था कि आप कॉल करके बताओगे क्या कोई गलत है। नहीं कर रहा हूँ तेरे को, ठीक है। सर क्या? तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अभी। पुलकित बोल रहा हूँ ना? यस सर। पुलकित तेरे लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लास्ट टाइम बेंजीन की स्ट्रक्चर बताया था कुछ, वही जहाँ जहाँ डैश बना हुआ है तो C6H C6H6, so this is C6H6, but not stable. भाई अब देखो कोई भी कंपाउंड बनता है तो कोई बॉन्ड बना हुआ है दिखता नहीं है कि उसके अंदर बॉन्ड बना हुआ है और इस टाइप से दिखे। जब स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर के देखा गया तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ठीक है, which were more viable with these type of structures, और उसी के बेसिस पे इसे स्ट्रक्चर दिया गया कि this and this, not
लाइक दिस कि इस केस में ये उतनी स्टेबिलिटी इसकी नहीं है। पुलकित क्लियर है? तो सर स्ट्रक्चर को देख के कैसे पता चलता है कि कितना स्टेबल है सर? जब कोई प्रॉपर्टीज रिएक्शंस कराते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट कहाँ पर अटैच हो रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा। देखो कोई मार्किंग तो होती नहीं है, ये तो बोर्ड पे हम मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, बट इट इज नॉट इजी टू डिसिफर द स्ट्रक्चर कि हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ रिएक्शंस करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है स्ट्रक्चर के बाद कंपाउंड नहीं बना, पहले कंपाउंड बना, इसके बाद हम उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके, ठीक है, और इसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट ईयर किया था, तो क्या कर रहे थे, सर्टेन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अंधेरे में तीर चला रहे थे, वैसे ही सेम चीज ही है, ठीक है। बट हियर इन दिस केस इतनी स्टेबिलिटी नहीं ये रखा है, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कि उसके अंदर दो डबल ऑल्टरनेट में यू आर हैविंग डबल बॉन्ड्स, ठीक है। पुलकित क्लियर है? यस सर। नाउ बेंजीन का आपके लिए बहुत ज्यादा होगा तो स्ट्रक्चर आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछ ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा पूछेंगे नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन का पहले करते हैं, दैट इज कंबशन बोलते हैं। वर्ड कंबशन का मतलब समझ में आता है, कंबशन का मतलब किसी चीज को जलाना, इसी को बोलते हैं कंबशन। नाउ anything which can be burned, any hydrocarbon, कोई भी हाइड्रोकार्बन, it burns with oxygen to give you CO2, H2O plus energy, heat energy, ये देता है कोई भी हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन है सारे। if हाइड्रोकार्बन प्लस O2, ये लिमिटेड सप्लाई, ठीक है, इट गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड, जल and heat, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसकी कितने प्रेजेंस में दे रहे हैं, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन act as a very good fuel। घर पे कुकिंग के लिए आपने देखा ही होगा, we use LPG which is nothing but butane, ठीक है, which is again a hydrocarbon only, ठीक। आज के डेट में even all petroleum products, all those contain certain hydrocarbon, even आज के डेट में if you are very much aware, then you would be knowing कि even ethanol is being blended with petrol, पेट्रोल के साथ में इथेनॉल, इथेनॉल is nothing but CH3 CH2OH, ये इथेनॉल is also acting as a good fuel। अपने देश में कोई 10% इथेनॉल मिक्स करेंगे पेट्रोल में तो रिड्यूस दी बर्डन ऑफ, बहुत ज्यादा बर्डन होता है बिकॉज अपने देश में पेट्रोल कम मिलता है, सो इट वुड बी ब्लेंडेड विथ 10% इथेनॉल एंड पेट्रोल, ठीक है। इन कमिंग फ्यूचर यू आर गोइंग टू सी दिस, ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड एंड ट्रायल बेसिस और ये सब के लिए, तो आपकी प्रॉब्ली पेट्रोल के दाम थोड़े कम हो जाएंगे,
पोल्यूशन लेवल थोड़े कम हो जाएंगे. पोल्यूशन लेवल इन द सेंस कि यू विल सेव ऑन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज पे कम बर्डन पड़ेगा. Now, ethanol is also a very good fuel. It acts as a very good fuel, fuel के जैसा काम करता है. So normally all hydrocarbon, even candle आप burn करते हो, that is also back to एक hydrocarbon ही है. ठीक है. So normal आप ये याद रखना, combustion of any hydrocarbon in good quantity or in excess of oxygen, it will always give you CO2 plus H2O plus heat. In limited supply, it is going to give you carbon monoxide, H2O, and heat is liberated. Now, combustion normal अगर लेके चले, saturated hydrocarbon plus O2 gives you CO2 plus heat. Burns with bluish flame. Unsaturated unsaturated hydrocarbon plus O2, ये भी यही देगा भाई. Normally CO2 plus H2O plus heat. It burns with yellowish flame. But with excess of O2, it does burn
ब्लूइश। ठीक है, कोई एक तरीका है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नॉर्मली आप बर्न करोगे, इट बर्न्स विद अ ब्लूइश फ्लेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट बर्न्स विद अ येलोइश फ्लेम, बट विद एक्सेस ऑफ O2 इट डज बर्न विद अ ब्लूइश फ्लेम। ब्लूइश फ्लेम में बर्न हो जाता है। ये क्लियर है भाई? ये पहला चीज याद हो गया भाई, कंबशन में ये याद रखना जरूरी है। Saturated hydrocarbon burns with a bluish flame, unsaturated burns with a yellowish flame, but with excess of excess of O2, it burns with a bluish flame. देखो येलो और ब्लू फ्लेम में आप हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी येलो फ्लेम हो रहा है मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ब्लूइश फ्लेम मतलब कंप्लीट कंबशन इज टेकिंग प्लेस। गैस में भी देखे हो कई बार ब्लूइश फ्लेम येलोइश फ्लेम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई बर्नर साफ करो बिकॉज कंप्लीट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, ठीक है। कैंडल में भी आप देखोगे तो जो आउटर वाला फ्लेम होता है, ठीक है, इनर वाला एकदम ब्लैक होता है, येलोइश होता है, सबसे आउटर वाला ही ब्लूइश दिखता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो येलोइश फ्लेम इसलिए कंप्लीट कंबशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। आप देखोगे कभी भी किसी ने देखा वेल्डिंग मशीन देखा है भाई या ना देखा है? वेल्डिंग करते किसी ने देखा? व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग? ये पता भी है नहीं पता है? यस सर। पता है? ऐसे जो मेटल्स को सही एक साथ जोड़ देता है, कुछ फायर या कुछ से स्पार्क्स जो आते हैं। हाँ सही बोल रहा हूँ भाई, दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए फ्लेम यूज करते हैं, ठीक है, लोहे को ज्वाइन करने के लिए। नाउ यू वुड ऑब्जर्व इवन इट इज ये किसका नाम है, ये किसका स्ट्रक्चर है? C2H2, क्या नाम बताया था भाई इसका? बोल फटाफट। इथाइन यूज होता है, ठीक है। नाउ वेल्डिंग पर्पस के लिए इथाइन यूज होता है। दिस इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्या लग रहा है भाई? इथाइन क्या है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? बोल। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, तो इट शुड बर्न विथ अ येलोइश फ्लेम। बट आप कभी भी देखना तो जब वेल्डिंग करते हैं तो उनके पास दो सिलेंडर्स होते हैं। यू विल नेवर फाइंड दे आर वेल्डिंग विथ वन सिलेंडर, ठीक है। एक सिलेंडर स्पेशली दे कीप फॉर ऑक्सीजन, ताकि वो एक्सेस ऑक्सीजन दे सके, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं तो क्या होता है, इट बर्न्स विद अ ब्लूइश फ्लेम। तो सबसे हीटेड अप फ्लेम होता है एंड विच हेल्प्स इन मेल्टिंग द थिंग्स और allowing it to reach a particular temperature जहां पर वो मेल्ट करके वेल्ड कर सके। क्लियर है भाई? ये वेल्डिंग का प्रोसेस समझ में आया भाई? आपके लिए काम का चीज इतना ही है, क्या याद रखना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ ब्लूइश फ्लेम, unsaturated burns with a yellowish flame, but even unsaturated with excess of oxygen it burns with a bluish flame। याद हो गया भाई इतना लाइन? इतना काफी है आपके लिए। नाउ एक इसके बाद ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, ये एंड में मैं कराऊंगा आपको, थोड़ी समझ में आएगी। नाउ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं।
Now, saturated hydrocarbon gives you substitution reaction. Here, unsaturated hydrocarbon gives addition reaction. Addition reaction. Now, what is the difference between a substitution and addition reaction? ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए तो आप ये unsaturated hydrocarbon क्या देते हैं? Substitution reaction, and unsaturated hydrocarbon gives you addition reaction. Now, this is CH4 methane. क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके it gives you CH3Cl plus HCl. This is an example of substitution reaction. इसे अगर मैं ब्रेक करके लिखूं पूरी एक्सपांड करके तो राइट इट समथिंग लाइक दिस कि ये H है प्लस Cl कोई एक क्लोरीन आटम आके से धक्का मारा H, any of the hydrogen atom it can break, it doesn't bring any difference in structure as such. ये बेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन? देख रहा है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ उसे हटा दिया और खुद बैठ गया, तो सब्स्टिट्यूट ही तो किया। Now coming to addition reaction, अगर मैं लेके चलूं H2C double bond CH2 plus this reacts with bromine normally, ठीक है। तो इस केस में अगर ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करें तो करता क्या है, ये एक बॉन्ड टूट जाता है and it forms H2C BrH2। या स्ट्रक्चर में खोल के लिखो तो ये H डबल बॉन्ड CH भाई ये बॉन्ड टूटा और CH एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया H और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया। दिख रहा ऐड हो रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, दिख रहा Br2 ऐड हो गया। दोनों में आप डिफरेंस फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये क्लोरीन आके इसे धक्का मारा और इसे बाहर भेज दिया, दिख रहा है यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया। In the second case, if you observe, this whole bromine is added into this particular compound. Add हो गया है, that's why it is called as addition reaction. दोनों में डिफरेंस पहले समझ में आ रहा है भाई। This is इसके टेस्ट करेंगे और क्वेश्चन भी बताऊंगा, बट बेसिक पहला डिफरेंस समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मीथेन का हमने लिखा, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स यू एडिशन रिएक्शन, जैसे इस केस में ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन ऐड हो जा रहा है। क्लियर है भाई? ये किसी को डाउट यहां तक? भाई ये इनके प्रोसेस है। नॉर्मली मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ऐसा फॉर्म नहीं करता है कंपाउंड, ठीक है। तो आप एग्जांपल वही लिखना। केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड किसी से भी रिएक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता है। देयर वुड बी मोर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट, बट दिस इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑल्सो। ये आगे आपको सिखाऊंगा भी कि किस जगह पे यूज होता है। बट दिस इज योर बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
नाउ अब आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, एक और लाइन बोला था कि वेजिटेबल ऑयल या ऑयल्स एंड घी, घी क्या बोल रहे थे, इट वाज अ सैचुरेटेड फैट। भाई कभी भी घी बनाना होता है तो आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाते हैं, ठीक है, हीट करके। तो ऐसे केसेस में लगता नहीं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो डंडी से टिका हुआ है, तो इट शुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या लगता है किसी को रीजन विच इज मोर स्टेबल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? तो भाई saturated hydrocarbon is more stable. Now उसकी प्रोसेस डिपेंड करती है इनकी ओरिएंटेशन पे। देखो अगर मैं लेके चलूं कि कोई एटम दो सिंगल बॉन्ड पे अटैच्ड है, ठीक है, मान लो एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, कोई एटम आया है इसे धक्का मारने के लिए, ये घूम गया, ये गोल घूम जाएगा, तो बॉन्ड तो नहीं टूटा। बट अगर यही दो डंडी लगा हुआ हो, ठीक है, और एटम अटैच हो, अब ये तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, घूमेगा नहीं। अब कोई धक्का मारेगा तो क्या होगा, फट से एक ना एक तो टूट ही जाएगा। वो एक ही पे तो मूव कर सकता है, दो डंडी पे तो मूव ही नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। दैट्स व्हाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के bonds are much more weaker, so it breaks to form a saturated hydrocarbon. क्लियर है भाई ये? नाउ तो ये याद रखना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर have a stronger bond than, sorry, saturated hydrocarbon are much more stable than unsaturated hydrocarbon. Now, addition reaction में एक टर्म आता है, what you call it as hydrogenation. So spelling is correct. ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है इट इज addition of hydrogen. Okay. Addition of hydrogen is called as hydrogenation. Now, addition is across double bond or triple bond. ये R कई बार कोई alkyl group को represent करता है. Alkyl group is वही हाइड्रोजन किसी भी alkane में काम कर दे, इसे alkyl group बोलते हैं। जैसे CH3 मिथाइल बोल रहे थे, CH3 CH2 ये इथाइल हो गया। तो ये पूरा परिवार, कहने का मतलब है जो एल्केन का पूरा परिवार है उसमें एक एक हाइड्रोजन सब में कम कर दो तो 2000 एल्काइल, ठीक है। तो ये आर आर एल्काइल ग्रुप, दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। नॉर्मली हाइड्रोजनेशन में वेजिटेबल, can even write कि this is basic conversion of vegetable oil to saturated fat या घी या saturated fat। तो इस केस में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो then it gives you R R
C single bond C H H R R, ठीक है, निकल आकर क्या करें आपका यही फॉर्म करता है। दिस इज योर घी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए हाउ विल यू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू घी या अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड फैट, आपको यही रिएक्शन लिखना है। भाई व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एग्जांपल यही रिएक्शन लिखना है, ठीक है। व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसे बोलते हैं भाई? Catalysts are those substances which speed up or slow down a particular reaction without getting themselves converted into that particular part. केवल mere presence increases the speed of reaction, ठीक है, उसकी reaction में as such participation नहीं होती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन जहां पर वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर निकल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। क्लियर है भाई ये? नाउ आप यहाँ पर देख भी सकते हो भाई, unsaturated hydrocarbons are hydrogen in the presence of a catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbon. Catalysts are substances of non-recurrent. Catalysts are substances that causes a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself getting affected. Okay. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oil using nickel catalyst. Vegetable oil generally have non-unsaturated carbon chains, while animal fats have saturated hydrocarbon chains. You must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids, which are said to be harmful for health. Oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. ठीक है, अनसैचुरेटेड चूज करने का यही पर्पस है कि वो पॉट में आसानी से रिएक्ट करके निकल जाए। क्लियर है भाई? तो एक बार आप पहले पढ़ना पेज 71 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बार पढ़ना, इसका लिखिए। Yeah, भाई। Now, by methane CH4 plus Cl2 in presence of sunlight, it forms CH3 Cl plus HCl. भाई केवल इतना ही नहीं होता है, it can further go substitution. भाई आप फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये 4H था प्लस क्लोरीन किया, it replaces one of the hydrogen atom plus HCl form किया। भाई further also it can break, और इसके आगे भी ब्रेक हो सकता है, again it can be substituted, तो एक और रिप्लेस हो जाएगा, but it can go on till
तक जा सकता है भाई, जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन गो अप टिल दैट कि सारे रिएक्शन रिप्लेस हो जाए, तब तक नाउ तो मैंने लिख के दिखाया है, बाकी मैं ऐसे ही ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ। दैट इज अब देखो CH2Cl2 प्लस Cl2 फर्दर इस बार क्या फॉर्म करेगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर गया CH3 प्लस HCl, फिर अब CHCl3 प्लस Cl2 फिर से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा CCl4 प्लस HCl। क्लियर है भाई ये? तो इनकी नेमिंग भी आप कर सकते हो। किसी भी कंपाउंड में अगर क्लोरीन अटैच होता है तो क्लोरो नाम ऐड करते हैं इसके आगे। कुछ कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, आप देखोगे पेज नंबर 68 में लिखा हुआ क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्लोरो, ब्रोमो, ये प्रीफिक्स लगते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले। नाउ अब आप देखो CH3Cl एक क्लोरीन रिप्लेस हुआ, तो इसे हम लोग नेम करते हैं दिस इज क्लोरो मीथेन। भाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप देखो भाई, दो क्लोरीन, कार्बन एटम तो एक ही है, इसका नाम क्या होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोमीथेन। भाई यहाँ पर देखो तीन क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरोमीथेन and this is called as tetrachloromethyl। पर इसकी ऑर्गेनिक नेम कई बार कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, बट ऐसे आयुर्वेदिक नेम फॉर दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। भाई क्लियर नेमिंग कैसे किए हैं, ऑल ऑफ देम इज फॉर्म फ्रॉम मीथेन। हर बार रिप्लेस किया है एक एक हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट में एक क्लोरीन रिप्लेस किया तो वी सेड इट एज क्लोरोमीथेन, सेकंड में दो को रिप्लेस किया तो डाइक्लोरो, तीन को रिप्लेस किया तो ट्राइक्लोरो, चार को किया तो इट इज टेट्राक्लोरो। बट हर एक में एक ही कार्बन एटम है, सो दैट्स व्हाई, एंड ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए मीथेन इसलिए यूज कर ही रहे हैं। क्लियर है भाई? भाई आपके लिए एग्जाम के लिए केवल एक ही ये पूछ सकते हैं, बट नेमिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक होती है, इसलिए आपको सिखा दिया। ठीक है, एग्जाम में है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जस्ट राइट वन, एक ही आप देखो बुक में लिख रखा है। ठीक है, दिस वाज आई जस्ट वांटेड यू टू नेमिंग आपकी थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, इसलिए ये रिप्लेस करा लिखा। क्लियर है भाई ये? there are certain compounds which you require to study. चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा।
probably one or more two class you would be able to finish up this. ठीक है, साइंस में आज के लिए इतना ही कर रहे हैं भाई. हाँ, किसी को थैंक यू. एनीवन कैन बी. हाँ बोल, कोई कुछ बोल रहा था. भाई अगर आप